सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध गुरु नानक देव से 3 गद्यांश का प्रश्नोत्तर पढ़े थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का हम लोग अध्ययन करेंगे। गद्यांश है बच्चों, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको बच्चों रेखांकित अंश दिख रहे होंगे, उसकी व्याख्या है। रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक किसी छोटी लकीर को छोटी सिद्ध करने के लिए या तुच्छ सिद्ध करने के लिए एक बड़ी लकीर खींचने की प्रक्रिया को सार्थक एवं अधिक औचित्यपूर्ण माना है। लेखक के अनुसार तुच्छ घमंड और अर्थहीन संकुचित मानसिकता को तुच्छ सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग उचित नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर बड़े सत्य को प्रत्यक्ष दिखा देना ही उचित उपाय है। और गुरु नानक देव जी ने भी यही किया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए? तो उत्तर है इसका, गुरु नानक देव के सामने हजारों दिए स्वयं फीके पड़ गए। चौथा प्रश्न है, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है बच्चों, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का तात्पर्य है छोटे सत्य के सामने बड़े सत्य को प्रस्तुत कर देना। पांचवा प्रश्न है, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय है कि इनके सम्मुख बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। अगला गद्यांश देखेंगे अब। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है।
अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रेयान हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। इस पर आधारित बच्चों पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके पूर्व के गद्यांश में मैंने आपको संदर्भ बताया है, वही संदर्भ इसका भी होगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों स्क्रीन पर आपको रेखांकित अंश दिख रहा होगा। इसकी व्याख्या है, रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक महान संतों को भगवान के अनुग्रह की दिव्य ज्योति के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं, और जब एक बार यह दिव्य ज्योति मानव शरीर में साकार रूप ग्रहण करती है, तब वह शांत नहीं बैठती है। वह जन सामान्य के कल्याण के लिए काम करती है, जन सामान्य को प्रभावित करती है और उनको ऊपर उठाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है? उत्तर है, भगवान के प्रेम में उनकी ज्योति सक्रिय रूप है। चौथा प्रश्न है, संत जन क्या कार्य करते हैं? उत्तर है इसका बच्चों, संत जन नीचे गिरे हुए आम जन या सामान्य लोगों को ऊपर उठाते हैं। पांचवा प्रश्न है, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका उत्तर है, अनुग्रह का तात्पर्य है कृपा। क्या है अर्थ अनुग्रह का? कृपा। अगला गद्यांश देखेंगे बच्चों। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा को आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रही है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। इस पर आधारित बच्चों पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों संदर्भ मैंने सबसे पहले वाले गद्यांश में इस वीडियो के आपको बताया है, संदर्भ वही इसका भी रहेगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर बच्चों आपको रेखांकित अंश दिख रहे होंगे। इसकी व्याख्या है, रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक अपने आत्मनिवेदन और गुरु नानक देव के प्रति समूचे मानव जाति की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहते हैं कि हे गुरु नानक देव, आज के इस युग में हम उलझ गए हैं, मुख्य मार्ग से भटक गए हैं, परंतु कृतज्ञता का गुण हम में आज भी विद्यमान है। आज भी हम आपकी अमृत वाणी को भूले नहीं हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं और संपूर्ण कृतज्ञ भारत का प्रणाम आप स्वीकार करें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का क्या मतलब है? इसका उत्तर है, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का मतलब संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से गुरु नानक देव के प्रति अपनी कृतज्ञता को स्वीकार करना है।
चौथा प्रश्न है, कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है इसका बच्चों, कृतज्ञता से तात्पर्य किए गए एहसानों को मानने से होता है। पांचवा प्रश्न है, लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है? उत्तर है बच्चों, लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गुरु नानक देव नामक पाठ से 3 महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और यहीं पर यह पाठ आज पूर्ण भी होता है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।